नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर, कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर, जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। शुक्रवार को पुलिस लाइन में यातायात माह नवंबर के अंतर्गत सड़क सुरक्षा माह अभियान का एसपी हेमराज मीणा और एसपी ट्रैफिक विवेक कुमार त्रिपाठी ने शुभारंभ किया। यातायात माह नवंबर 2024 के दौरान सड़क सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए 5 आवश्यक स्तंभ जरूरी है, जिसमें शिक्षा, प्रवर्तन, अभियांत्रिकी, आपातकालीन देखभाल और पर्यावरण प्रमुख है। यातायात माह को लेकर पुलिस लाइन सभागार में पुलिस के अधिकारियों के साथ एसपी हेमराज मीणा ने बैठक कर जिले में सुचारू ढंग से यातायात माह चलाने का भी निर्देश दिया, जिससे कि आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। एसपी हेमराज मीणा ने कहा कि माह के दौरान कॉलेजों में छात्र छात्राओं में जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत नुक्कड़ नाटक, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता कराए जाएंगे। इसके साथ ही आम जन और वाहन चालकों हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज चलने वाले वाहन, गलत दिशा से चलने वाले वाहन, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग करने वालों पर जुर्माना लगाकर जुर्माना वसूलने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हैंड, होटल और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य मकसद जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है, जिससे आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। देखिए, आज आप सभी को जानकारी है कि पूरे प्रदेश में नवंबर माह है, उसको हम लोग यातायात माह के रूप में मनाते हैं। और आज हमने जो आजमगढ़ है, इसमें पुलिस लाइन के जो सभागार में यहाँ सभी हमारे यातायात कर्मी और इसके अलावा अन्य जो लोग हैं उनको बुला के आज यहाँ पे विधिवत तरीके से जो यातायात माह है उसका शुभारम्भ किया गया है। आज से 2 तरह के कार्यक्रम, एक इन्फोर्समेंट के कार्यक्रम और दूसरे अवेयरनेस के जो कार्यक्रम है वो जिला पुलिस के द्वारा और यातायात पुलिस के द्वारा किए जाएंगे, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही साथ जो लोग लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ में इन्फोर्समेंट की जो कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ चालान और इनकी जो अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं ये किए जाएंगी, जिससे कि यातायात जनपद में सुगमतापूर्वक चलाया जा सके। और साथ ही साथ जो सड़क दुर्घटनाएँ हैं उनमें कमी लाई जा सके। इसमें विशेष तौर से ये 2 चीज़ों को लेकर ये जो अभियान है 1 महीने का शासन स्तर से चलाया जा रहा है, और जो कि जनपद में आज इसका हम लोगों ने शुभारंभ किया है। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के सतना बलुआ गांव में गुरुवार दीपावली की रात लगभग 9:30 बजे युवक ने जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग कर दी। गांव के श्यामलाल पटेल पुत्र स्वर्गीय राम रूप के दरवाजे पर लक्ष्मी पूजन की स्थापित मूर्ति के पास पड़ोसी प्रदीप कुमार पटेल पुत्र प्रेमचंद उम्र 23 साल लगभग पहुंचा और बैठ गया। कुछ देर बाद शराब के नशे में मूर्ति के पास पहुंचकर पूजा कर रही महिलाओं और बच्चे जो समीप ही पटाखा फोड़ रहे थे, उसी दौरान प्रदीप ने अवैध असलहे से फायर शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदीप की माता सुनीता व 2 भाई सुजीत और भोलू उसको पकड़कर घर के अंदर कर दिया और ताला बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद प्रदीप सीढ़ी के रास्ते छत पर पहुंचकर फिर नीचे आ गया और मूर्ति के पीछे जाकर धूपनाथ पुत्र गया के घर जाकर उनके नाती जो 3 दिन पूर्व ननिहाल में आया हुआ था, उसे धूपनाथ के बारे में पूछा और कहा कि उनको बुलाकर लाओ। अवनीश जब नाना को नहीं बुलाया तो उसने आवेश में आकर 17 वर्षीय अवनीश पुत्र कर्मराज निवासी उर्दिया थाना रौनापार के ऊपर फायर कर दिया। गोली अवनीश के दाहिने हाथ में लगी। शोर सुनकर उसके नाना और मामा भी आ गए।
उन्हें भी जान से मारने के लिए दौड़ा लिया। वह लोग घर में जाकर छिप गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तत्काल लोगों ने लाठघाट पुलिस चौकी और 112 नंबर पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को तत्काल लाठघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया, जहां से डॉक्टर ने सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। उसके बाद जियनपुर कोतवाल जितेंद्र बहादुर सिंह अपने हमराहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व महुला चौकी के चौकी प्रभारी सहित कई पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए। साथ ही साथ अजमतगढ़ पुलिस चौकी व इमलिया पुलिस चौकी के लोग मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करने लगे। हालांकि गोली मारने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था। फिर कुछ देर बाद घर पर आ गया। इसके उपरांत पुलिस के पहुंचने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और घर का ताला तोड़कर तलाशी ली गई तो 2-3 मोबाइल पुलिस अपने साथ ले गई। हालांकि घटनास्थल से एक खोखा खाली, एक जिंदा कारतूस मूर्ति पंडाल के पास व 2 उसके जेब से बरामद हुए। बताया जा रहा है कि उसके उपरांत सतना बाजार में भी उसके घर पर तलाशी ली गई। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस दौरान बताया जा रहा है कि दूधनाथ पुत्र गया और आरोपी के बीच काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें कई बार मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ और दीवानी में भी जमीनी विवाद का मुकदमा चल रहा है। आरोपी के घर पर तनाव को देखते हुए 2 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सुरक्षा की दृष्टि से लगा दी गई है, जबकि दीपावली के दिन मूर्ति पूजा के दौरान हुए विवाद को लेकर गांव में काफी तनाव व्याप्त है। मामला सर ये है कि चारों लोग आए तो थोड़ा गाली गलौज दिए। कौन चारों लोग थे? वो प्रेम था, प्रदीप था, सुजीत था, अजीत था। साहब हमके मारे अइलन लोग तो हम ना मिलनी तो हमार नाती रह लैट्रिन में से जब निकल पेशाब करके तो लोग के गोली मार देना। वो चिल्लायल तो हम केवाड़ी खोलनी। क्या विवाद था गोली मारने का? साहब ये पुरानी जमीन का लफड़ा चला था, बीच में मार भी के जरा हमारे बाँह टूट गई, फिर वही में चला। किसको मारने आए थे वो लोग? हमको साहब मारने आए थे। अच्छा, हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं साहब हमें बढ़िया न्याय मिले। जो लोग गोली चलाए थे वो लोग पकड़ा गए कि नहीं अभी? जो गोली चला थे पकड़ा गया। कितने लोग आए थे मारने के लिए? 4 लोग। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है व बाकी प्रकरणों की जांच की जा रही है। दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को थाना जियनपुर पर रात में लगभग 9 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि किसी जमीनी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति ने गोली चला दी है, जिससे प्रतिवादी के हाथ पर गोली लग गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना जियनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में उपचार हेतु भिजवाया गया। इसके अतिरिक्त जिसने गोली चलाई थी उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। दीपावली का पर्व गुरुवार को जिले में धूमधाम से मनाया गया। पूरे उत्साह और श्रद्धा भक्ति के साथ घर घर दीपक जले, जगह जगह लक्ष्मी गणेश प्रतिमाओं के पूजा पंडाल लगे, जहां पहुंचकर लोगों ने विधि विधान पूर्वक लक्ष्मी पूजन किया। विद्युत झालरों से भी घर प्रतिष्ठान सभी रोशन रहे। हर तरफ उमंग का वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर घर आंगन, मकान, दुकान, प्रतिष्ठानों को दियों और झालरों से सजाया गया। पर्व पर दीपक की झिलमिलाती रोशनी एवं विद्युत प्रकाश से जरा जरा नहा उठा। घरों में रंगोली, फूल, तोरण और केलों के पत्तों की आकर्षक सजावट नजर आई। बाजारों में पूरे दिन रौनक छाई रही। दिवाली के दिन चढ़ते ही लोगों ने फूल, लाई बताशे, सिंघाड़े, मिट्टी के दिए, मूर्तियों, मिठाई और पटाखों की दुकानों पर खरीदारी शुरू कर दी। मिठाइयों और सजावट के सामान खरीदने में लोगों का विशेष रुझान दिखा।
शाम ढलते ही लोगों ने शुभ मुहूर्त में परंपरागत रूप से लक्ष्मी गणेश की पूजा कर जमकर आतिशबाजी की। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां और अन्य उपहार भेंट कर पर्व की शुभकामनाएं दी। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको जावत मैया कोई तुमको जावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासनी तुम ही शुभदाता मैया तुम ही शुभदाता सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता खान पान का वैभव सब तुमसे आता मैया। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंत्र उसको बुला हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति स्वस्ति बृहस्पति हैप्पी दीपावली काम्या हैप्पी दीपावली जल्दी लेके आओ बच्चों धीरे धीरे लड्डू लड्डू वो उसके पास रहो। सामने करो सीधे। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली ये पकड़िए। वृद्धि गोयल रंगोली बनाई दिया जलाई पटाखा फोड़ी रंगोली बनाई पटाखे फोड़ी लक्ष्मी जी की पूजा की गणेश जी की पूजा की मिठाई खाई और पटाखा फोड़ा। अर्पिता बहुत मज़ा आया बहुत इंजॉय किया और रंगोली बनाई घर की सफाई होती है और गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और दिया जलाते हैं। इससे बुराई पे अच्छाई की विजय का ये पर्व है इसलिए इस समय सब कुछ अच्छे से बीतता है। सबसे अच्छा गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करना लगता है। भगवान की पूजा करते हैं और खूब मिठाइयाँ खाते हैं और दिए जलाते हैं। घर में सुख शांति की कामना करते हैं भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। और अनुष्का अग्रवाल हम सुबह पूजा किए मंदिर गए रंगोली बनाया दिवाली की सफाई की और दुकान गए वहाँ पे पूजा हुई और सबको विश वगैरह किया। सबसे अच्छा क्या लगा? पटाखा जला। सबसे अच्छा पटाखा जलाना लगा। क्या साल भर इंतजार करते हैं त्योहार का? हाँ इस त्यौहार का साल भर इंतजार तो करते ही है। क्यों करते हैं? पटाखे जलाना ही एक ही बार तो जलाते हैं साल में उसका तो इंतजार करेंगे ही ना। त्योहार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। लिपि अग्रवाल त्योहार में कैसा लगा आपको? क्या दिवाली का त्यौहार हमारे लिए सुख समृद्धि के लेके आता है। दिवाली के त्यौहार पे हम गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और हम सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कैसा लगा त्यौहार आपको? दिवाली का त्यौहार तो हमें अच्छा लगता है सभी को अच्छा लगता है। दिया जलाना? हाँ तो दिया जलाना पटाखा छोड़ना रंगोली करना रंगोली बनाना दिवाली का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फायर 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 का कमांड तो वही रहा लेकिन मकसद इस बार जुदा रहा। जी हां, दीपावली के त्योहार पर आम जन के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने भी दीपावली के त्योहार का आनंद लिया। देर रात आजमगढ़ मंडल के डीआईजी वैभव कृष्ण अपने परिजनों के साथ पुलिस लाइन आए और पुलिस लाइन में आयोजित आतिशबाजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में जिले के एसपी हेमराज मीणा,
एसपी सिटी शैलेंद्र लाल सहित बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में दीपावली के त्योहार के अवसर पर रात्रि को आजमगढ़ मंडल के डीआईजी वैभव कृष्ण अपनी पत्नी के साथ पुलिस लाइन पहुंचे। डीआईजी के आगमन को लेकर पुलिस के अधिकारियों ने पुलिस लाइन में रंग बिरंगी रंगोली भी बनाई। इस दौरान डीआईजी वैभव कृष्ण, एसपी हेमराज मीणा और एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने अपने परिवार के साथ दीपावली की खुशियां पुलिस लाइन परिसर में मनाई। डीआईजी वैभव कृष्ण, एसपी हेमराज मीणा और एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने अपने परिजनों और बच्चों के साथ दीपावली के इस पावन त्योहार पर पुलिस लाइन परिसर में फुलझड़ियां जलाकर दीपावली के त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया। हर वर्ष दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला अन्नकूट महोत्सव शहर के चौक स्थित श्री बिहारी जी मंदिर में शुक्रवार को परंपरागत तरीके से मनाया गया। बाके बिहारी को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। बाके बिहारी की पूजा के बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद गौ सेवा करने के उपरांत भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान घंट घड़ियाल की ध्वनि के बीच बाके बिहारी का जयकारा लगता रहा। प्रभु की झांकी दर्शन के लिए शाम तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। कार्यक्रम संयोजक संत प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजन व प्रसाद ग्रहण करने से पूरे वर्ष कभी अन्न की कमी नहीं पड़ती और सुख शांति बनी रहती है। बाके बिहारी जी के मंदिर के प्रांगण में बिहारी जी के कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आज जो है गोवर्धन पूजा का उत्सव और गौ माता का पूजा जो है इस समय हर साल की भांति दीपावली के दूसरे दिन जो है उत्सव ये मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा क्या उत्सव, इसमें क्या क्या मनाया जाता है? इसमें जो है 56 भोग, भगवान का जो है 56 भोग लगता है, विभिन्न व्यंजनें बनती हैं और जो है वो जो है पहले पूजा होता है, गोवर्धन पूजा होता है, फिर गौ का पूजा होता है, गाय पूजा होती है और फिर जो है 56 भोग लगता है और 56 भोग के बाद जो है प्रसाद वितरण जो है स्वयं जो लोग हजारों श्रद्धालु जो आते हैं वो लोग लेते हैं। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि हर साल की भांति इस साल जो भी जो पूजा होता है वो जो अन्न ग्रहण भगवान दीपावली के दिन जो है अन्न ग्रहण जो है अन्नकूट महोत्सव पर होता है वो जो है पूरे वर्ष के लिए जो है अन्न की कमी नहीं होती है और परिवार में धन्य धान्य संपन्नता रहती है। देखिए, मैं एडिशनल एसपी रूरल चिराग जैन आजमगढ़ वासियों के
सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ दिवाली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप अपनी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। किसी भी तरह की पटाखेबाजी या बहुत ज़्यादा गंभीर पटाखेबाजी डीजे संचालक में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सभी लोग धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएंगे। ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। सभी से अनुरोध है कि बहुत ही अच्छे तरह से परिवार के साथ त्यौहार को मनाएं। लाइफलाइन परिवार की तरफ से आप सभी प्रदेशवासियों को इस दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो और आप सभी लोग निरोगी, स्वस्थ और धन धान्य से पूर्ण रहें, परिवार में खुशियां आती रहें, लोगों का आपस में प्रेम बढ़ता रहे और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। सभी लोग एक दूसरे की चिंता करें। इसी के साथ पुनः आपको इस दीपोत्सव पे, इस प्रकाश वर्ष पे लाइफलाइन परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अपने पूरे जनपद वासियों, देशवासियों को जो है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ साथ हमारा डाला छठ भी है, इस सब का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबको एक संदेश देता हूं कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिठाई बांट के और एक इस त्यौहार को जो है हर्षोल्लास के मनाएं और पटाखों को बहुत ही सतर्कता के साथ जलाया जाए जिससे किसी भी प्रकार की हानि न हो। पुनः सभी जनपद वासियों को दिवाली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली साल भर में एक बार आती है और ये दीपोत्सव, दीपों का पर्व है और हम सभी लोग जानते हैं कि राम जी इस दिन वनवास से लंका विजय करके वापस आए थे। उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था। उसी उपलक्ष्य में हम दीपावली का ये उत्सव मनाते हैं। तो हम मेरी तरफ से रेनबो हॉस्पिटल, रेनबो नर्सिंग कॉलेज, रेनबो फार्मेसी कॉलेज की तरफ से सभी जनपद वासियों को, क्षेत्रवासियों और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके आगे छठ का पर्व आ रहा है, तो जो माताएं बहनें छठ का पर्व रखती हैं उनको भी छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, इसके लिए माताएं व्रत रखती हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई उस पर्व की भी। तो मेरी एक सलाह है केवल कि बच्चे जब भी पटाखों का यूज़ करें कम ध्वनि वाले हों ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो, धुआं कम निकले, ऐसे हों जो कम वायुमंडल को प्रदूषित करें, ऐसे पटाखों का प्रयोग करें। साथ में ही बहुत सावधानी पूर्वक ही उनका प्रयोग करें कि किसी प्रकार की कोई माल हानि, जान की कोई क्षति ना हो। जब भी छोटे बच्चे पटाखों का प्रयोग करें अपने गार्जियन के साथ हों, उनकी देखरेख में करें। मैं सर्वप्रथम समस्त बच्चों, शिक्षकों एवं जनपद के समस्त नगरवासियों, जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं आग्रह करता हूं कि बच्चों को पटाखों से दूर रखें या उनके साथ खुद रहकर पटाखे को फोड़ें, जो कि अक्सर पटाखों के फोड़ने में घटनाएं होती हैं। जो बड़े पटाखे हैं तेज़ आवाज़ वाले, उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें, उन्हें कम से कम प्रयोग करें। और मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी लोगों के घर में सुख, समृद्धि, शांति लाएं। एक बार पुनः समस्त जनपद वासियों, नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। अपने विद्यालय के बच्चों को, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को और अभिभावकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दिवाली का यह त्यौहार हम सभी के जीवन में खुशियां लाए और सबके यश, कीर्ति और सम्मान में वृद्धि हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। दिवाली मनाने का उद्देश्य यही होता है कि जो है कि हम अपने अंदर के बुराई को सबसे पहले समाप्त करें। जिस प्रकार से दीपक जलाने से अंधकार मिट जाता है, यानी बुराई समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार सबसे पहले हमें अपने अंदर की बुराई को अपने ज्ञान से, अपने कर्म से उसको मिटाना चाहिए ताकि हम अच्छे इंसान बने और मिल करके नेक काम करें जिससे समाज में व्याप्त बुराइयां समाप्त हो सकें। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़।
काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए आरटीओ रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर।